उस्ताद, बस 5 मिनट और लेने मैंने आपके, समा खराशी के लिए माजरत। उस्ताद के बारे में क्या ख्याल है? हमने इल्म की बात कर ली, हमने तालिब इल्म की बात कर ली, हमने उसूल समझने की कोशिश कर ली, तो उस्ताद कौन होता है? मैं 27 साल से, मैंने 25 साल लिखा है, मैं हर चीज़ कुछ कम करके बताता हूँ, कुछ उम्र भी कम नज़र आए मेरी और कुछ थोड़ी आजिज़ी का अंसर भी रहे। पढ़ा लेकिन मैं 30 साल से रहा हूँ बाय द वे, अगर मैं वो भी गिन लूँ जो मैंने उससे पहले पढ़ाया है, तो क्या मैं उस्ताद बन चुका? तो क्या होगा उस्ताद? उस्ताद किसे कहें? ये मानते ही मुझे कहते हैं सर 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 प्रोफेसर साहब, ये तो कहते हैं, अल्लाह जानता है मैं नहीं मानता। मैं रोज़ाना जाके पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ आपने भाई चेक कर लेना, गलती हो तो मुझे रोज़ाना बता देना। अभी मैं जहाँ राउंड करने जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे 9 लोग मिलेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल मेरे साथ रहते हैं वो बैच में, और वो इतना पढ़ रहा है क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन का इम्तहान पास करना है, तो बिल्कुल किताबों के कीड़े बने होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। मैं पहुंचता हूं, मुझे और सारी जिम्मेदारियां निभानी है, मैंने भी पढ़ा था 30 साल पहले, मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो मैं रोज़ाना जाकर उन शेरों के नरगे में फंसता हूँ कि जैसे मैंने गलती की ये पकड़ेंगे। तो मैंने उसका हल निकाला है, मैंने उसका हल ये निकाला है कि देखो जी, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया, मैं तुम्हारे पेपर वेपर साइन करवा लो मुझसे जो तुम्हें चाहिए, ताकि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन को परेशानी ना हो कि मैं तुम्हें सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, पढ़ाएंगे आप मुझे, तो पढ़ाइए, क्या पढ़ाना है। फिर भी मैं पढ़ाने की कुछ ना कुछ बात कर लेता हूँ, लेकिन होता क्या है कि माहौल क्या बन गया, आप भी सीखें हम भी सीखेंगे, तो उस्ताद कब बने? लिहाजा तो उस्ताद कोई बनने को तैयार है अब या नहीं? ये सब तालिब इल्म रहने को पसंद फरमा रहे हैं अब तालिब इल्म, तो ये बात तो हमने कर ली, तालिब इल्म रहने में आफियत भी है, इसी में सीखने का मौका है, इसी में हमेशा इज्जत अफजाई है आपकी। कभी आप क्लास में करके देखें, देखो मियाँ इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, तुम भी पढ़ कर आओ, मैं भी पढ़ कर आता हूँ, उस वक्त तो महसूस होगा आपको मुश्किल है ना, चैलेंज अनलर्न करना। आपकी इज्जत इतनी बढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। जैसे तालिब इल्म को महसूस होगा ये तो खुद भी सीखते हैं भाई, ये तो गलती मानने को तैयार है, तो उसको सबक नहीं मिलेगा कि अच्छा जी जब ये मुझसे कहते हैं गलती मान लो तो ठीक ही कहते हैं, खुद भी तो मानते हैं। ऐसा ही है उस्ताद अपने शागिर्दों से ज़्यादा साहिब इल्म व फ़न, ज़ाहिर उसकी उम्र भी ज़्यादा है, उसने पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, इसलिए उसको यहाँ पर खड़ा किया गया है। इल्म व फ़न दूसरों को मुंतकिल करने वाला, ये साहिब इल्म और फ़न है भी, ये अपने ज़ात में रख के नहीं बैठा रहता है, इसको ये क्या करता है, ये मुंतकिल भी करने पर आमादा है। और आपको कहते हैं आसान काम नहीं है, ये वो दौलत है, दौलत की कोई शक्ल तो नहीं, डॉलर पैसे रुपया, ये भी तो एक दौलत है। अल्लाह ताला कहता है कि ये जो मैंने तुम्हें फजल और इल्म दिया है, इल्म दिया, ये बखील बनकर बैठते हो, दूसरों को देते भी हो। हमारे ख़ास तौर पे प्रोफेशन में जिन लोगों को स्किल आ जाती है वो बच्चों को सिखाते नहीं हैं कि कल के लोग ये भी कंसल्टेंट बन जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये अल्लाह के फजल का हिस्सा है जो इल्म और फ़न हमें मिला हुआ है। क्या किरदार है उस्ताद का? अगर मुझे यूनिवर्सिटी ने उस्ताद बना दिया है कि उसने बना दिया है, मैं वो काम भी करता हूँ, मैं उसकी तनख्वाह भी लेता हूँ, मैं सुबह इजाज़त लेकर आया हूँ। हालांकि आप यकीन मान लें कि मैं 5 दिन तक भी किसी से कोई इजाज़त ना लूँ तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने फजर के बाद पहला काम किया, जो हमारे डीन है, मैंने उनका कहा जनाब आज मुझे 1 घंटे के लिए इजाज़त चाहिए। इससे उम्मीद है उनको भी ये यकीन आएगा कि जी जब इजाज़त नहीं लेता तो वाकई कहीं जाता भी नहीं। उस्ताद का कराम, उस्ताद पे पहला काम क्या है? पहले तो आपको कोई इदारे में भर्ती करेगा, ऐसे कैसे उस्ताद बन जाएंगे आप? सड़क पे लेके तो क्लास लेनी नहीं है मैंने इनको पढ़ाना है, तो मैं पहले यूनिवर्सिटी मुझे उस्ताद बनाएगी इनका, पहले उस कैडर पे मुझे लाएगी, ऐसे मैं कैसे चल जाऊँगा? तो यहाँ जाते ही मुझे पहली जिम्मेदारियाँ तो ये करनी पड़ेंगी, इदारे से जो मैंने बात कर ली, मुझे इदारे तनख्वाह चाहिए, यहाँ से इस तनख्वाह के बदले मैंने कुछ करना है, तो ये जिम्मेदारी आयद हो गई ना मुझ पर। अगर मैं इस इदारे का फॉर्म ना भरूँ, जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करूँ, तो प्रिंसिपल का हक़ है कि मुझसे पूछिए आप क्यों नहीं आए? है कोई हक़? नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर उस्ताद बनने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर मैनेजर बनने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करने को तैयार हूँ, और तनख्वाह ये मेरी तय हो गई, ये जिम्मेदारी तय हो गई। अब मैं टाइम पर ड्राइविंग करने नहीं आया, तो अब पूछने का हक़ है कि नहीं है? जब भी तो हक़ है, यह हक़ हम बाहम तय करते हैं, ये आपके हकूक़ मुझ पर, ये मेरा हक़ आप पर। इसके बारे में क्या रोशनी है? ये आपके लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ हर उस शख्स पर जिसने जिम्मेदारी कबूल की है, वो अब अपनी मेहनत का मुआवजा लेने पे राज़ी है, इसके बदले में कुछ देना है, भले वो चीज़ देनी हो, भले घंटे देने हो, भले खिदमात देनी हो, प्रोजेक्ट पूरा करना हो। क्या अल्लाह ताला ने बताया उसके बारे में कुरान में? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये डंडी मारने वालों की बड़ी बुराई है। बड़े मुतनब्बा हो जाए हम लोग। मैं आपके लिए ख़ास तौर पे लेके नहीं आया, पहले इतलाक़ मुझ पर, फिर किसी और पर, फिर मेरे बच्चों पर, फिर किसी पे। अल्लज़ीना, कैसे होते हैं ये लोग? इज़ा कालू अन्नास यस्तौफून, क्या करते हैं कि जब इनको कुछ चाहिए होता है लोगों से, तो कैसे चाहते हैं ये? पूरा पूरा मिले मुझे, 1 रुपया कटे ना मेरा।
ये 200 रुपये दिए, आम एक एक रत्ती बराबर पूरे तोल के दो मुझे, नजरें उसके वेइंग स्केल पर है। अगर बांट की जगह पत्थर रख रहा है, भाई हटाओ बांट रखो, और कहीं सोना लेने चले जाएं और कहीं हीरे लेने चले जाएं तो कैसा तुलवाएंगे? ये मेरा हक हलाल की ज़िंदगी भर की कमाई है, रुपये डॉलर में बदल रहे हैं, कैसे चाहिए? जाली नोट चाहिए? पूरे चाहिए? पूरा शऊर पुकार के कह रहा है हर चीज़ पूरी पूरी चाहिए। वैदा कालूहुम, लेकिन जब इनको तोल के कुछ वापस करना हो, औ वज़नुहुम, नाप तोल के नाप के देना हो, तोल के देना हो, युखसिरून, डंडी मारते हैं, लेते वक्त पूरा पूरा, देते वक्त डंडी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे। जो जिस कैपेसिटी में जहाँ काम कर रहा है, आपने अपना वक्त को पाबंद किया है, तो फिर इसके लिए कैमरा नहीं चाहिए, प्रिंसिपल नहीं चाहिए, मैनेजर नहीं चाहिए। अगर तो हम मानते हैं इस हिदायत को, तो हिदायत मेरे अंदर समो जानी चाहिए। ये इल्म पुख्ता इल्म के तौर पे मेरे अंदर घर कर जाए, जनाब मैं पूरा जिम्मेदारी करके जाऊंगा, मैं अपना वक्त पूरा दे के जाऊंगा। ये तो हो गई वक्त की बात। 9 to 5, 8 to 3, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट मैंने लगा लिए, बहुत ज़रूरी ब्रैकेट है। लेकिन क्या सिर्फ यही ब्रैकेट है और कुछ नहीं करना उस्ताद ने? ये उस्ताद क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद ने मुझे एक शेर सुनाया था, जबकि अभी मैं हाउस जॉब में था, 1999 की बात है, और वो उस वक्त स्पेशलाइजेशन कर रहे थे। उस वक्त मुझे भी यही था कि इल्म दीन का अलग होता है, दुनिया का अलग होता है, और मैं लोगों को देखकर पहचानने की कोशिश करता था ये बड़ा दीनदार है, गैर दीनदार है। आज मैं पलट के सोचता हूँ उनसे ज़्यादा दीनदार मुझे कम लोग मिले हैं, फितरतन भी और अमलतन भी, जबकि बज़ाहिर इतने दीनदार थे नहीं। जब किरदार लोगों से वास्ता पड़ा ना, उन्होंने एक बात सिखाई थी कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, मैं भी आ गया हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, रेत पर थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है, रेत पर थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है आप क्यों आए थे इस दश्त में वहशत के बगैर। ये आपकी जगह थी नहीं, दरअसल आप गलत जगह आ गए। किसी टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में चले जाएं, वहाँ आप कॉल सुने, कॉल का जवाब दे दें, कुछ और कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, कुछ भी कर लें। ये उस्ताद बहुत बड़ा टैग है। अब क्या होगा? उस्ताद ने इदाराती जिम्मेदारी तो पूरी करनी है, कोई शक नहीं है, करनी है, मुआवजा ले रहा है। ये साहिब इल्म फ़न है, इसको अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, इसको इस इल्म और फ़न का हक़ अदा करना पड़ेगा, इसको सामने बैठे लोगों से मुखातिब होना है। अगर इसकी कजी, इसकी कमी, इसकी कम इल्मी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाहिर होने लगी, गलती सब खा जाते हैं, तो बताइए आगे ये कुछ भी कर ले, ये इज़्ज़त कमा सकेगा उस अपने शागिर्दों से? ये कोई कम चैलेंज है अपने इल्म और फ़न का माहिर होना, उसको मुस्तकिल अपडेट करते रहना। क्यों? आप सब पढ़ाते हैं माशाल्लाह। उस्ताद के लिए आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? क्या महसूस करते हैं आप लोग? ज़ाहिर आप प्राइमरी स्कूल के भी हैं, आप सेकेंडरी स्कूल के भी हैं, आप कॉलेज की सतह के भी बैठे हुए हैं, और ये सबसे बड़े उस्ताद होते ही यही हैं। मैं सर सभी कह रहा था आपके पास मौका है 10 साल का प्रोडक्ट तैयार करने का, मेरे पास कुछ महीने से लेकर मैक्सिमम 3 साल का मौका होता है। तो आपके ख्याल में कोई चैलेंज जो फेस करते हैं आप एज अ उस्ताद? हम कर नहीं पाते, बच्चों की होती नहीं है, हम कर नहीं पाते। ठीक है, और अच्छा पॉइंट है बहुत। सर पेन देंगे मुझे आप? चैलेंज जो आप कहेंगे मैं लिखता जाऊंगा। तरबियत, तरबियत, और सर ने कहा कि कुछ उनकी होती नहीं है और हम कर नहीं पाते। और कुछ चैलेंज जो आप महसूस करते हो? इल्म से वाबस्तगी, यही कह रहे हैं ना? मैं देखें कितनी सोच सोच के उर्दू ला रहा हूँ। सर ने कहा उर्दू, आज मैं भी पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और फरमाइए, और कोई चैलेंज जो आप महसूस करते हो? फिर मैं बताऊंगा मैं क्या चैलेंज महसूस करता हूँ। ये सब तो मैं महसूस करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? या जाते हैं बच्चे बड़े सलीके से बैठे होते हैं क्लास में, कोई शोर नहीं करता, सब तवज्जो से सुन रहे होते हैं, कोई परेशानी नहीं आप लोगों को। भाई कौन से शानदार फरिश्तों को पढ़ाते हैं आप लोग? हाँ जी, सब्र, सब्र की कमी। मेरा सब्र उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, तो मैं खुद बड़ा साबिर और शाकिर किस्म का हूँ। भाई ये सिर्फ यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो शाम में बोलते हैं, ये दूसरा साबिर शाकिर है। हाँ, तो मेरे अंदर सर किसकी ये चैलेंज लगता है आपको? ये उन्होंने करके आनी थी, मैंने करनी थी। चैलेंज उनका है, मेरा है, मेरा चैलेंज है ये। किरदार, किरदार साजी,
ये हमारी अगली बात ऑटोमेटिक यहाँ थी। सर सर माशरा क्या, ये आपके लिए चैलेंज है या बच्चों के लिए चैलेंज है? वो जो कोई माशरे सीख के आते हैं वो आप, ये माशरे, अच्छा ठीक है सर, ये आप फरमाइए, और बिल्कुल ठीक बात है। इनपुट्स है ना, बच्चा कोई पहले टीचर से थोड़ी मिलता है, पहले माँ बाप से मिल चुका होता है 3-4 साल, फिर खाला मामू ताया से मिल चुका होता है, कदन से मिल चुका होता है, पड़ोसियों से मिल चुका होता है, फिर स्कूल आता है। आजकल तो खैर जल्दी आ जाता है, प्री 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 किंडरगार्टन, 6 महीने का बच्चा स्कूल में। मैंने अपने बेटे को ज़रा देर से जानबूझ के दाखिल करवाया, दाखिला ही नहीं हुआ उसका, पाकिस्तान से बाहर की बात है। उन्होंने कहा नहीं, ओल्ड फॉर एडमिशन। मैंने कहा 2.5 साल का बच्चा ओल्ड फॉर एडमिशन? उन्होंने जी वी टेक 1.5 ईयर्स ना। अल्लाह अकबर। मैंने इसलिए क्या था कि मैंने बेटी को जल्दी भेज दिया था बावजू, तो मैंने मिस किया उसके टाइम को ना, फिर हम ज़रा सेटल हुआ, मैंने कहा नहीं इसको थोड़ी देर से भेजेंगे, तो उन्होंने ये उसने कहा लेट फॉर एडमिशन। बड़ी मिन्नते करके मैंने उसी स्कूल में दाखिल कराया। मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, भाई मैं कहाँ भेजूँ उसको, यहीं पर दाखिल कर लो खुदा के लिए, अलग अलग सुबह कौन जाएगा छोड़ने के लिए। तो सर माशरा, अच्छा ये माशरा बच्चों की सूरत में आप तक भी पहुँच रहा है और आप भी इस माशरे से निकल के आ रहे हैं, ऐसा ही है सर। अब इस बच्चे को जो कि 7-8 घंटे तो फिर भी सो ही जाता होगा, ये ठीक है ना सर, हम भी सो जाते हैं, बाकी 16-17 घंटों में आधा टाइम आपके पास, आधा माशरे के पास, जिसको माशरा फिलहाल हम कह रहे हैं, दूसरा आपके अलावा, तो आपके पास कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है या नहीं? मैंने जागते हुए 16 घंटे गुजारने हैं, 17 घंटे, ठीक है। इसमें आधा दिन मैंने काम पे गुजारना है, आधा दिन घर पे, बाकी तो मैंने सो जाना है। सो जाऊंगा तो फिर बात खत्म। बच्चा घर पे सोता नहीं, ठीक है फिर मुझे पता है ना, हम सोते हैं ना वो सोता है, वो तो हमारे पास भी, मैं टुनटुन कहता हूँ, टुनटुन है, उसके बाद भी टुनटुन है, वो तो उसी पर रहेंगे हम। लेकिन है ना मौका है कि नहीं 6 से 7 घंटे का। लेकिन ठीक है, ये भी एक चैलेंज है कि बच्चे का जो माशरे के इनपुट्स हैं, ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, माशरे के इनपुट्स। अच्छा जी, एक और चैलेंज है, आप अभी महसूस कर लेंगे, मेरा ख्याल है, बाद में कर लेंगे महसूस, हम महसूस करते हैं बहुत, और वो है मालूमात तक रसाई। इन सब बातों के साथ साथ आप कुछ भी पढ़ा लें, अब बच्चे के पास पूरा मौका है उसको डबल चेक करने का, आपने ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सही बात क्या है। वो आसानी से इंटरनेट पे जाएगा, गूगल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अगर वो चाहे तो। और क्यों हमारे केस में तो वो यही करता है। पहले हमारा प्रोफेसर राउंड करता था, हम सब खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ये मरीज़ है, ऐसे देखो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसने कह दिया आमन्ना व सदकना, उन्होंने कह दिया तिल्ली बड़ी हुई है, अब मेरे पास कोई तरीका। उन्होंने कहा सर मेरी उंगली महसूस नहीं कर रही, आपने कर ली, जो आपने कहा मैंने माना। अब अगर मैं कोई बात करता हूँ, पीछे 9 मेरे ग्रेजुएट, 6-7 हाउस ऑफिसर, ये 15 का ग्रुप चल रहा है, मैं इधर मुड़ा और मुझे पता है यहाँ की आंखें बता रही हैं कि इन्होंने खोल लिया है, और मैंने अगर कुछ बताया तो उन्होंने डाल भी दिया और निकाल भी लिया। और बाज़ औक़ात तो क्योंकि मैंने मौका दे दिया तो कहते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं सर, यही है। मैंने सर शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बताया। तो चैलेंज है ये अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ तो भी चैलेंज है, मैं बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ाऊँ तो भी ये चैलेंज है, और मैं दीन की कोई बात करूँ तो चैलेंज है कि नहीं? उससे बड़ा चैलेंज है अगर बच्चा समझता है इसकी अहमियत तो ये चेक कर लेगा। अगर आप रेफरेंस ना दे सके, आप रेफरेंस का हक ना निभा सके, आप बात उन्हीं दलाइल के साथ पेश ना कर सके, तो फिर नतीजा निकलेगा। ये और बात है कि बच्चे को आप साथ साथ ये भी तरीका सिखा देंगे, किसी और की सुननी भी नहीं है तुमने, ये भी नहीं चलता। तो बेहतर है कि अपने इल्म को हम आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? आपने पहले ही बता दिया, सर जवाब आ चुका। इल्म और फ़न के साथ मुस्तकिल रिश्ता हो उस्ताद का, और वो इस्तदलाल पर मबनी इल्म मुंतकिल करता हो, वो दलील ऐसी देता हो जो इंटरनेट ना दे सके, वो दलील ऐसी देता हो, इन जावियों से समझाता हो जो जाविया उसके पास कॉपी पेस्ट की दुनिया में मौजूद ना हो। कैसे बच्चा नहीं सुनेगा हमारी बात? उसको एक के बाद दूसरी दफ़ा पता चलेगा ये बात तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाई गई है। जब ये उस्ताद समझाते हैं तो बात मेरे गोया, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो क्या ये लज्जत आप पैदा कर सकते हैं कि नहीं? ये इल्म और फ़न का दर्जा आप रखते हैं अपने अंदर या नहीं? मेरा लहजा, मेरी बातों का असर देखते हैं। भीख देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं, इसके बगैर तो भीख कोई नहीं देता, तवज्जो कैसे देगा कोई आपको? फिर क्या हम सिर्फ उस्ताद हैं? हमने लफ्ज़ सुना मेंटोर, किसी ने सुना लफ्ज़ मेंटोर? पहले आपने सुना है सब? ईमानदारी की बताएं, हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमने बहुत ईमानदारी दिखाई, इदारा जाती जिम्मेदारी पूरी कर ली, सुबह आए दोपहर चले गए, मैं तो 1 मिनट की डंडी नहीं मारता। फिर मैंने दूसरी जिम्मेदारी पूरी की, मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, कोई मुझसे आगे निकल के तो दिखाए, 2 बातें हो गई। तो क्या इसके ऊपर भी कोई दर्जा है उस्ताद के लिए?
क्या उसके लिए कोई रोशनी फराम करता है हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारे आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सीरत पर रहनुमाई फराम करती है कि तुमने यहीं पर रुक जाना है, आगे भी बढ़ना है?